हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोग सांख्यिकी जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने मीन पढ़ लिया है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मीडियन। तो शुरू करते हैं आज का। माध्यिका पढ़ना हमें। मीडियन पढ़ना है। अब देखिए मीडियन क्या होता है। जैसे हम इसका पहले एक लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए टोटल नंबर कितने हैं। अब नंबर तो दो तरह के होंगे, एक इवन होगा, एक ऑड होगा। इवन आप जानते ही होंगे। इवन क्या होता है? जो दो से कटे, ये इवन हो गया। और जो नौ कटे, दो से नौ कटे। ठीक है, ये हो गया ऑड नंबर। अब देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन नंबर है तो इसका मीडियन क्या होता है और कैसे आता है, ये देखना हमें। देखिए उसको, मीडियन तो लिखते हैं क्या? n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 ये होता है। ठीक है, यहाँ आप चाहे तो लिख लीजिए टर्म, या इसी को हिंदी में लिखते हैं कि वहाँ पद, मतलब कौन सा पद। ठीक है, अगर ऑड आ गया तो इसके लिए लिखते हैं क्या कि n+1/2 टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए n क्या है? टोटल नंबर है। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए आप। क्वेश्चन क्या है कि लिख दिया है आपको 2, 3, 5, 7, 8। इसका हमें फाइंड आउट करना है क्या? मीडियन, मतलब माध्यिका निकालनी है हमें। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए हमने आपको क्या बताया कि पहले टोटल नंबर काउंट करिए कितने हैं? 5। 5 कौन सी संख्या है? ऑड नंबर है। तो इसका मीडियन क्या आता है? ये टर्म आएगा। ठीक है, तो ये 5 है तो 5 यहाँ रखिए, यानी ये आ गया 6/2, यानी तीसरा टर्म आएगा। और इसका तीसरा टर्म क्या हो गया? 5, यानी इसका उत्तर आ गया 5। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने दूसरा लिख दिया 1, 4, 7, 10, 12, 16। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए इन सभी, ये जो सीरीज आपको दे दी गई है इसका हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले नंबर काउंट करेंगे। नंबर काउंट करिए कितने हैं टोटल?
n का मान क्या है यहाँ पर 6 है, और मीडियन का क्या होता है 6 क्या है इवन नंबर है। तो हमने क्या बता रखा आपको n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। अब देखिए n की वैल्यू रखिए, ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4/2, यानी क्या ये तीसरा और फोर्थ ये टर्म है, यानी इन संख्याओं को जोड़ करके हमें 2 से भाग देंगे। अब देखिए मीडियन क्या होगा, तीसरा इसमें कौन सा है 7 प्लस 10/2, यानी 17/2, इसको करेंगे 8.5, इस सीरीज का मीडियन होगा, माध्यिका होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? अब बताइए, देखिए होता क्या है कि पहली बात इसमें हमें काउंट करना नंबर कितना है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इसमें एक और जरूरी बात कि जब भी कोई सीरीज में दिया है, मान लीजिए हमने ये सीरीज लिखा, ये सभी हमने जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए किसमें है असेंडिंग ऑर्डर में है, वहां पर डिसऑर्डर दे सकता है, या असेंडिंग में दे सकता है या डिसेंडिंग में दे सकता है, कैसे भी दे देगा। तो आप अपनी आसानी के लिए चाहें तो पहले इसको या तो अवरोही क्रम में लिखिएगा या तो आरोही क्रम में लिखिएगा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको एक और तरीका हम बता रहे हैं आपसे, जैसे ये 2 3 5 7 8 है। चलिए इसी क्वेश्चन पे हम एक और तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा 2 3 5 8, मान लीजिए यही है, हमने बीच में लिख दिया 4, यहाँ हमने लिख दिया 6 और यहाँ पर हमने लिख दिया 7, ठीक है। अब ये टोटल नंबर कितने हैं 7 हैं, तो हमारा मीडियन क्या होगा n+1/2 टर्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा। अब देखिए चौथा टर्म है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, चौथा टर्म चाहिए तो 4 से पहले 3 टर्म ऐसे आएंगे जो सबसे छोटे होंगे, इसमें हमें 3 टर्म काट देना है। देखिए कैसे काटना है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि चौथा टर्म हमारा मीडियन है, तो इससे पहले भी तो 3 टर्म हैं। अब 3 टर्म कौन कौन आएंगे जो छोटे होंगे। देखिए अब इसमें सबसे छोटा इस सीरीज में आप देखिए कौन है 2 है, 2 को हमने काट दिया। उसके बाद 3 है, 3 को हमने काट दिया। उसके बाद 4 है, 4 को हमने काट दिया। 4 के बाद क्या आ रहा है चौथा टर्म 5 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो क्या है 5 है। You got it? What I'm saying? I simply say कि मीडियन निकालने के लिए पहले हम नंबर काउंट किए 7 है, ठीक है 7 है, तो होता क्या है 7 क्या है ऑड नंबर, और मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं ऑड नंबर के लिए n+1/2 टर्म। तो चौथा टर्म आ रहा है इसमें, तो 4 के पहले जो 3 है, अब देखिए हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा, हमने रैंडम लिख दिया। एक तरीका ये है कि आप छोटों को देख कर काट दीजिए। तो पहली बात आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने में समय बच गया, जिसे आप एग्जाम में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
देखिए ये तो मीन के सब क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए अब। ये कहता क्या है, इसमें दे रखा है इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। पहली बात, आप टोटल नंबर कितने काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो n का मान है वो क्या है, 7 है। बात समझ में आई? 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो मीडियन क्या होगा, 7 + 1/2 टर्म होगा, यानी 8/2 टर्म होगा, यानी 4th टर्म होगा। ठीक है, 4 के पहले 3 आएंगे। अब इसमें 3 छोटों को काट दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 15। 15 को काटिए, उसके बाद नहीं, देखिए इसमें 15 नहीं है। पहले इस सीरीज में सबसे छोटा कौन है, 13, तो पहले 13 को काटिए, 13 कट गया। इसके बाद 15 है, 15 कट गया, एक और 15 है, वो भी कट गया, यानी देखिए 3 नंबर हमारे कट गए। अब इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 24। तो हमारा जो मीडियन हो गया वो क्या हो गया, 24, यानी इस सीरीज की जो माध्यिका है वो 24 हो जाएगी। बात समझ में आएगी? या इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है कि इस सीरीज को आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। कैसे, देखिए इस सीरीज में सबसे छोटा क्या है, 13, उसके बाद 15, फिर 15, फिर 24, फिर 27, फिर 29, फिर 39। ये सीरीज हो गई, किसमें है ये, असेंडिंग ऑर्डर। यानी आरोही क्रम में है ये। ठीक है, अब देखिए कितने टर्म है, 7, तो माध्यिका क्या होगी, 4th टर्म। इसमें चौथा टर्म किसी साइड से आप गिन सकते हैं, या तो आप इधर से गिनिए या तो इधर से गिनिए। काउंट करिए, 1 2 3 4 नंबर यही आया। इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 नंबर तो यही आ रहा है, यानी हमारा जो माध्यिका होगा इस सीरीज का 24 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी माध्यिका बतानी है। अब देखिए टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। n का मान है 7, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, हमने आपको बता रखा है n + 1/2, ये क्या आ जाएगा, 7 + 1/2, यानी 8/2, यानी 4th टर्म। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4th टर्म के लाना है, यानी 3 छोटों को काटना है। कैसे काटना है, देखिए 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया। अब इसके बाद आएगा क्या, 5, यानी हमारा जो माध्यिका है मीडियन वो क्या आ गया, 5। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, या पहले सीरीज को देखिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप लिखिए, या तो ये तरीका लगाइए या तो वो तरीका लगाइए। वो तरीका क्या मतलब, देखिए इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, देखिए असेंडिंग में हम लिख रहे हैं, कैसे देखिए पहले क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6 7 9, ये हो गया। पहले 3 को छोड़ना है, ये 3 छूट गए, चौथा क्या आया, 5।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसने लिख रखा है कि यदि नंबर ये आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ठीक, और उनकी माध्यिका दे रखा है क्या है 13 है, तो यक्स का मान। अब देखिए पहली बात, टोटल नंबर कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यन का जो मान है यहाँ क्या है 10, क्या है 10 है। यन का जो मान है वो क्या है 10, ठीक है। और 10 क्या है इवन नंबर है। इवन के लिए मीडियन में हम क्या कहे थे, हम लोग क्या पढ़े हैं कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी n की जगह रखिए 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2, यानी ये ऊपर क्या आ जाएगा ये 5, यानी फिफ्थ टर्म प्लस ये क्या आ जाएगा 6 टर्म बाई 2, ये तो हमारा आएगा मीडियन। अब इसमें पांचवा टर्म पहले काउंट करिए कौन सा है, तो 1 2 3 4, यानी पांचवा टर्म है हमारा क्या यक्स। पांचवा टर्म है क्या यक्स, और छठा टर्म है 15/2। ठीक है, हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है और मीडियन दे रखा है क्या है 13। क्या हम इसको सॉल्व करके यक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एकदम निकाल लेंगे। कैसे देखिए, कैसे निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा 26 एक्स प्लस 15, तो एक्स इक्वल टू 26 माइनस 15 यानी 11 आएगा। तो एक्स का जो मान आ गया 11, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अगला देखिए, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे ये सिर्फ किसके लिए है। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, लिखा है क्या 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4, ये हमें दिया हुआ है। अब तो पहली बात बहुत बड़ी समस्या हो गई कि इसको हम करें क्या, कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, कैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। लिख तो सकते नहीं, यहाँ पर लिख तो सकते नहीं, और सभी को पहले हम पॉइंट में बदलने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसको करने का एक तरीका ध्यान रखें। करते क्या है इसे क्वेश्चनों को, ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, इसमें जो सभी का जो नीचे जो इसका डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। 4 से सभी संख्याओं में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत। हम फिर यहाँ लिख दे रहे हैं क्या आएगा, ये 4 आएगा, ये क्या जाएगा 2 2 3 1 8 2 1 3, ये आ गई संख्याएं। अब देखिए
इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हमारा पहली बात, इसको आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही दीजिए, ठीक है। लिखिए इसको, क्या आएगा पहले 1 1 2 2 2 3 4 8। थ्री दो बार है तो यहाँ पर 3 को 2 बार लिखना होगा। थ्री 4 8, ठीक है। अब देखिए टोटल संख्याएं हैं हमारी 9, तो मीडियन क्या होगा? 9 + 1/2 यानी फिफ्थ टर्म होगा हमारा, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म इसमें क्या आएगा? देखिए 1 2 3 4 हो गया, यानी 2 आया है मेरा यहाँ पर। अब 2 आया है, सभी संख्याओं में हम क्या किए हैं? 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, ये क्या आ जाएगा? 1/2, यानी हमारा जो फिफ्थ टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/2। यानी ये जो बंटन आपको दिया हुआ है, जो आंकड़े दिया हुआ है, इसका माध्य का हाफ हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी होगी, अब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि क्या फिफ्थ टर्म हमें लाना है, तो आप उसके पहले 4 छोटों को काट दीजिए। अब 4 छोटे काटेंगे कैसे? देखिए 1 कट गया, 1 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया। 4 तो हमने काट दिया, फिर भी 2 आ रहा है, यानी हमारा जो मीडियन आएगा वो 2 ही आएगा, और हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से भाग देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। देखिए अब ये एक क्वेश्चन है, ये लिख रखा है कि ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, इसमें भी x का मान निकालना है आपको। अब देखिए हम लोग इसको पढ़े हैं कैसे, कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि पहले टोटल नंबर बताइए, n कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसका मीडियन क्या निकालते हैं हम लोग? देखिए हम बार बार फार्मूला इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 रखेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 10 था, ये क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा फिफ्थ और प्लस ये 6/2। अब देखिए इसमें पांचवा टर्म क्या आएगा? 1 2 3 4 x+1, और छठा टर्म है x+3/2। इनका मीडियन दे रखा है 17 और x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। कैसे? ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 34, x 2x+4, तो ये क्या आ जाएगा? 2x = 34 - 4, 2x = 30, तो x = 30/2 यानी 15 आ गया। x का जो मान है वो आ गया क्या? 15। अगर आपसे देखिए x का मान तो 15 आ गया, इसमें x का मान पूछा है, अगर आपसे पूछता कि हमें आप पांचवा टर्म और छठा टर्म बताइए, तो पांचवा टर्म क्या है हमारा? x+1, और x का मान आया 15, तो एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 16 आ जाएगा, और ये x+3 है, 15 3 18 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरी श्रृंखला क्या होगी, तो वही x+1 की जगह आपको 16 रखना है, और x+3 की जगह 18 रखना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये न्यू टाइप का है,
इसमें लिखा है कि ठीक है, ये संख्याएं हैं और इसमें हमें माध्यिका निकालनी है। संख्याएं क्या है, देखिए 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। ये कह रहा है कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है। इसका मतलब कि 17 की जगह हमें क्या लिखना है, 29 लिखना है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका हमें निकालना ही है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। सबसे छोटा 12, उसके बाद 23, उसके बाद अब देखिए ये 17 यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17 की जगह 29 हमने ले रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो लाइन लिखा है ये क्या हो जाएगा, 12, 23, उसके बाद 25, उसके बाद 28, फिर 29, फिर 32, फिर 43। अब देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 3, 6, 7। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 7 + 1 बाई 2, यानी क्या आ जाएगा, ये फोर्थ टर्म। पहले 3 को छोड़िए, फोर्थ टर्म क्या है आपका 28, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28। ऑप्शन नंबर डी सही है। इतनी बात समझ में आई। चलिए यहां से देखिए ये परिसर शुरू हो जाता है, रेंज। तो ठीक है, हम लोग माध्यिका पढ़ रहे थे और माध्यिका पे करीब ये 27-28 मिनट का वीडियो हो गया है। इसको भी यहीं रोकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो किया जाएगा। अभी मान लीजिए ये आधे आधे घंटे के वीडियो बन रहे हैं, ठीक है। आपको इसके बेसिक बता दिए गए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए गए। अंत में जैसे ये होता है ना कि अभी हम लोग माध्य पढ़ लिए, अब ये माध्यिका पढ़ लिए, फिर हम लोग रेंज पढ़ेंगे, मोड पढ़ लेंगे, फिर सभी का एक ही बार में 50 क्वेश्चन का सेट उसको शुरू करेंगे, उसी टाइम खत्म करेंगे, चाहे वो वीडियो जितनी लंबी होगी, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।